सर असं पण वाटतं की राखच पोषी एक सेकंड सोनू जी अरे मुंडे साहब बीच में ही आते हो थोड़ा पीछे और पीछे तभी देखो सर सामने सर सामने मुझे लगता है मैं तो क्या ही बोल पाऊंगी, क्यों ना इस गाने को ही देखा जाए। अभी अंदर गाना Keep it very short. ये गाना हाँ बेटा एक और ले पीछे थोड़ा अच्छा दे, बैकग्राउंड अच्छा कर दे। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आशा जी की तरफ से आपको सभी को शुभकामनाएं। वो इस समय लंदन में है तो वो नहीं आ पाई। अभिजीत भी रास्ते में है, वो नहीं आ पाए। विशाल मिश्रा जो हमारा टैलेंटेड कंपोजर है और विराग जो है वो पीछे जिन्होंने लिखा वो भी अभी भी पहुंचे हैं। तो मैं पहले आपको उनका तारुफ करा दूँ उनसे। ये विशाल हैं, वो विराग हैं जिन्होंने इस खूबसूरत गाने को क्रिएट किया है एक्चुअली। और जब विशाल मेरे पास में गाने को लेकर आए पहली बार तो उन्होंने एक तो बहुत टैलेंट है, सिंगर है खुद, एक्चुअली इतना अच्छा गाता है, हर गाना अच्छा लगता है और पियानो अच्छा बजाता है, गिटार्स अच्छे बजाता है, म्यूज़िक की बहुत अच्छी सेंस है। तो वो जब सुनाया मुझे गाना उन्होंने तो मुझे लगा कि ये तो गाना इतना अच्छा है कि ये सिर्फ अकेले मैं गाऊँ तो उसके साथ में इंसाफ नहीं होगा, ये गाना हमसे बड़ा है। तो मैं सोचा कि इसको जो स्टॉलवर्ड्स हैं, एक थोड़ा साइलेंस प्लीज़, जो स्टॉलवर्ड्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनसे रिक्वेस्ट की जाए। तो मैंने पहला कॉल शान को किया। कहाँ है शान? हाँ बेटे हाँ, पहला कॉल मैंने शान को किया। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करना है, कर सकते हैं सर? कहते हाँ चलो भाई कर दे। फिर अभिजीत दा को, सुरेश जी को फिर कॉल किया हमने, फिर अलका जी को कॉल किया एंड लास्ट में हमने आशा जी को बोला किया। तो आशा जी पहले तो देखिए इतने लोग आ रहे हैं, मैं कैसे आऊँगी, मैं क्यों, मैं कैसे, इतने लोग सबके बीच में मैं कैसे आऊँगी? फिर मैंने बोला अच्छा गाना सुन लीजिए। तो मैंने सेट द सॉन्ग, शी सेड अरे गाना तो बहुत अच्छा है, चलो मैं इसमें आ जाती हूँ। तो she also became part of it. So this one song with 6 different singers and किसी ने भी किसी का वर्जन नहीं सुना, मतलब मैं होके भी मैंने नहीं सुना था। पहले मैंने गा दिया, उसके बाद सुना सबके, ताकि सबका अपना अपना रंग आए उसमें। कौन इनके लिरिक्स को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, कौन इनकी कंपोजिशन को कैसे कर रहा है। अब मैं सुन लूँ किसी और का तो फिर मैं उनकी तरह से गाऊंगा या ऐसा आएगा। सब हर किसी ने अपने इस गाने को अपना एक अलग मुख्तलिफ। अरे दादा अभी तक लेट आते दादा, क्या कहते हैं? अच्छा बैठो, थाने वाले मॉल पे गया था। थाने वाले मॉल से गए थे? अच्छा वहाँ से आए। बैठो, आई प्लीज। सुरेश जी, ये आपकी उम्र माल की बात करने की नहीं है, ऐसे कैसे बात? ये हमारी भी गई अब तो माल की बात करने की उम्र। सिद्धांत की है वो, कहाँ इधर सिद्धांत की, हाँ उसकी उम्र है माल की बात करने की। हम तो माल की बात करिए। सब शांत बैठे हुए सब। यस, सो उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने है। हमने सोचा था काफ़ी आईडी प्लेबैक्स म्यूज़िक, जिस कंपनी का मैं खुद हिस्सा हूँ, सोचा कि कैसे इसको किया जाए। पहले कई बातें आई साथ में, नौशाद साहब तो हमारे साथ बाद में जुड़े, पूरी की टीम इंडी लेबल जो है, और जैसे मेरी मुलाकात अभी हुई है पहली बार। तो कैसे हमने सोचा कि इसको एक के बाद एक लाएँ, कि एक गाना पहले ले आएँ, फिर सेकेंड लाएँ, फिर थर्ड लाएँ। उसमें क्या होता है, उसको डाइल्यूट होता। तो हमने सोचा कि ये जो 6 उंगलियां हैं इसको ऐसे मुक्का बनाते हैं और एक साथ थाड़ छोड़ते हैं, 6 के 6 वर्जन एक दिन। तो आज ये 6 वर्जन एक साथ रिलीज़ हो रहे हैं। वीडियो के लिए हमने सिद्धांत से रिक्वेस्ट की। मेरे हिसाब से, मैं इसको बता दूँ, वैसे तो मेरी फैमिली का हिस्सा है, मेरे हिसाब से मैं ऐसी बातें बोलता नहीं हूँ, मतलब मैं वन ऑफ द
मोस्ट अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स। जितना सुंदर ये वैसे है उससे भी ज़्यादा सुंदर ये अंदर से है, और ये इतना अच्छा खुद भी गाता है, खुद अच्छा डांस करता है, वेरी टैलेंटेड बॉय। एंड इसमें वो जर्म्स ही नहीं है जो एक एक क्या बोलते हैं उसको, इविल बोन, वो भी नहीं है, इतना इतना सीधा इतना अच्छा लड़का है। एंड थैंक यू सिद्धांत फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। एंड आई लाइक टू कॉल विशाल कर, विशाल एंड विराट अभी आइए प्लीज़। ये तो है हमारे जिन्होंने गाना, ये रूट कॉज है, ये रूट कॉज। मेरे लिए जिस दिन ये गाना बना था, ज़िंदगी पहली मुखड़ा बनाया, और यूजुअली होता है जब कोई गाना बहुत अच्छा लगता है तो भैया को सुना देता हूँ, तो भैया को सुनाने गया और भैया ने बोला ये गाना सबके साथ करना चाहिए। एंड जिस दी आइडिया, इतना एक्साइटिंग था ये आइडिया हमारे लिए सबके लिए कि सारे लोग, और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि बीइंग सच अ फ्रेशर इन द इंडस्ट्री एंड गेटिंग टू डू अ सॉन्ग विद सुरेश जी, गुरु जी, आशा जी, अभिजीत दा, शान भैया, अलका जी, एंड देन भैया इटसेल्फ। सो ये एक जर्नी थी मेरे लिए करीब 4-5 महीने की, जिसमें सबका एक्साइटमेंट देख के इतनी खुशी हो रही थी कि यार एक अच्छा गाना बन गया है, तो सब लोग जुड़ गए और सब अच्छे लोग मिलते गए। विराट भैया को ट्यून सुनाई तो भैया ने एक बार में लिरिक्स लिख दी, फिर दूसरा अंतरा बदल दिया तो उन्होंने दूसरा अंतरा भी लिख दिया। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया, फिर गीत ने इतना खूबसूरत शूट किया, सिद्धांत ने इतने अच्छे लग रहे हैं सब लोग। एंड आई थिंक द पॉजिटिविटी इज शोइंग इन एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, एंड आई एम सो ग्लैड एंड ग्रेटफुल टू भैया। आई लव हिम, एंड मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बड़ा मेरी ज़िंदगी में अभी तक कुछ हुआ है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। एंड पापा भी आए हुए हैं आज, तो माई फादर इज़ देयर, एंड it's just a blessed moment for me, and I feel extremely grateful to God, and I feel extremely grateful to ITW, Bunty sir, everybody, and Naushad ji. I think this is the first time we are meeting, and everybody who has made this possible. ये बहुत मुश्किल काम है 6 लोगों को जोड़ना, भैया से स्टार्ट होते हुए, then it goes to the management level, and even my team. I think everybody who's been on this song, it's I'm grateful to each and every one of them, and I thank them from the bottom of my heart, and I thank you all for watching this, and thank you so much. ही इज़ अ मैन ऑफ, वो लिखने में खूब सारे शब्द निकलते हैं, बोलने में कम निकलते हैं, पर कुछ कोशिश की जा सकती है आज। गाना लिखना मेरा भाग्य है, लेकिन सोनू भैया के लिए, सुरेश जी के लिए, आशा जी के लिए, अवजीता के लिए, मेरे भाई शान के लिए, अलका जी के लिए गाना लिखना मेरा सौभाग्य है। थैंक यू। समझ गए, कोई बात नहीं। एक छोटी सी बात आई लव टू शेयर, भैया को मैंने बताई थी, वो मैं उनको बताता रहता था जब भी हो रहा था। आशा जी को जब भैया ने फ़ोन किया गाने के लिए, तो आशा जी कैसे होगा और गाना होगा तो सब लोग होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनको भैया ने गाना भेजा, शी लाइक्ड इट। फिर हम उनके घर गए, आई वेंट टू हर हाउस, उनको गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे कबाब बना के खिलाया। एंड फिर उन्होंने बोला यू लाइक पंचम, तो मैंने कहा जी मुझे बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे पंचम का हारमोनियम दिया, तो सेकंड अंतरा मैंने उनको वहाँ पे पंचम दा के हारमोनियम पे रिहर्स कराया। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर मी। तो बहुत बहुत मज़ा आया भैया, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। We all had a great time. I think इसके बाकी सब जो मैं before सिद्धांत talks about the video, I'd like to call आदरणीय सुरेश जी, अभिजीत दा, शान भैया, अलका जी तो है नहीं और आशा जी नहीं है, आशा जी दोनों भी बाहर गए हुए, दोनों लंदन में एक्चुअली, दोनों भी हैं। तो सुरेश जी आइए प्लीज, कम अभिजीत दा कहाँ है? दादा अच्छा वो ना, अच्छा आइए, कम दादा। Come, Dada. Sid, before the singers take over, I want you to just speak about the video process, and then we will. It's actually the biggest honor of my life to have featured in the video with the vocals of all the legends. Sonu bhai, I'll give you one more hug actually. जब भी मैं वीडियो के बारे में सोचता हूँ, जब से हमने शूट किया, I must say this, only an evolved mind as his can come up with an idea where all the legends come together. And industry is usually insecure, but जो legends होते हैं, they are never insecure, they all are secure. So they came as a team and performed this, and it's outstanding. Geet, Gaurav, thank you. ये दोनों नहीं होते तो ऐसा वीडियो नहीं होता। We remember कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था हमारे पे जब हम जॉर्जिया जा रहे थे, because no matter what we do, we can never surpass this. But we wanted to do justice to it. I hope we achieved it. Bunty ji,
Sid, Siddharth, and Manish, thank you so much, ITW. They are the backbone of this. So, Siddharth, I remember meeting for the first time, and he's a blunt guy. I knew कि मैं उन्हें बार-बार मिलने वाला हूँ. So, he was like, तू ही चाहिए था भाई, तू ही चाहिए था. मैंने पहले दिन से बोला था. And Manish थोड़ा सा फाइनेंशियल है तो ऐसे शांत था. मैंने कहा ये मुझे देख के खुश नहीं लग रहा है. तो मैंने मनीष को बोला यही चाहिए था भाई, यही चाहिए था. But Bunty ji, love you, thank you so much. I think it's a family we've created. I hope आप सबको गाना बहुत अच्छा लगेगा. Thank you. सुरेश जी जो बहुत अच्छी स्लो स्पीड में बात करते हैं, पर जब बोलते हैं तो इनकी बातों से फूल बहते हैं. जितना सुर में गाते हैं, जैसी अभी रब्बानी ने अच्छी बात बोली, जैसी शक्ल है वैसी आवाज़ है. सुंदर सी शक्ल, सुंदर सी आवाज़. सुरेश जी. सभी उपस्थित भाई बहनों को नमस्कार. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरा प्रिय लाडला बेटा सोनू निगम, क्योंकि इसका फ़ोन आया कि एक गाना करना है, मेरे लिए आपने एक गाना गाना है. तो कुछ पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता था कि कौन, क्या है, किसके लिए है, क्या है. ये तो इंडस्ट्री का क्वेश्चन होता है, हमारा नहीं. जो प्यार होता है ऐसे तो. और इतना खूबसूरत गाना मुझे भेजा गया विशाल ने गा के. इतना टैलेंटेड बच्चा है ये. थोड़ा सा मीठा कम खाए, बहुत लंबा काम करना है, क्योंकि जब मिला हूँ उसके और आज के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा फर्क है. तो इतना अच्छा गा के भेजा था उसने. फिर मैंने सोनू को फ़ोन किया, सोनू यार मैं ठहरा पुराने ज़माने का आदमी, मैं गा पाऊँगा? तो बोलते आप ही गाओगे. और प्रॉब्लम ये हो गई कि एक तो विशाल ने इतना अच्छा गा के भेजा था, उसके बाद सोनू का वर्जन मैं गाने के पहले सोनू का वर्जन सुना मैंने अपने स्टूडियो में. हाँ. और इस दोनों की वर्जन के सामने मैं थोड़ा सा कच्चा ही लग रहा हूँ. तो बहुत अच्छा गाना है और आप सब लोगों ने देखा ही है. अब मुझे लगता है कि मैं क्या ITW का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इन जवान बच्चों में एक लंगड़ी गाय भी ले लिए. तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि सोनू. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. और आप ज़रूर इसके बारे में आप लिखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है. खाली बिग बॉस के लिए लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है ही. हम भी बिगेस्ट बॉस हैं, तो हमारे लिए लिखना आपका फर्ज बनता है, ताकि इस चीज़ को भी एक अच्छी जगह मिले जो आपके हाथ में है. तो गुजारिश यही रहेगी कि आप लोग इसको प्यार करें और आशीर्वाद दें. वंस अगेन सोनू और विशाल और ITW का बहुत बहुत आभारी. और विराट जी, थैंक यू वेरी मच. शान जी और अभिजीत दाद ने, और हमारा हीरोइन कहाँ है? इसको बंदरिया जो थी वो नहीं, बंदर था. ITW को रिक्वेस्ट है कि जॉर्जिया की टिकट मेरी बनवा दे जल्दी से. Not really.
मेरी हालत बहुत अच्छी है इस समय कि मेरी आवाज़ बिल्कुल बच्चन साहब की तरह आएगी। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अचानक ऐसा हुआ है तो हम समझते हैं कि वी ऑल आर कॉम्पिटिटर्स, और उनके बीच में इस तरह से एक आपस में ये जो कोऑर्डिनेशन है, मिलिटियस कोऑर्डिनेशन, ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन अच्छा हुआ जो मुझे विशाल ने सोनू जी का और किसी का वर्शन सुनाया नहीं, तो मैं नर्वस हो जाता, फिर नहीं ना बोल देता था मैं नहीं आऊँगा। अब मैं बहुत फेमस हूँ ना बोलने में। अच्छा हुआ, लेकिन सुरेश जी ने जब मेरा सुना तो सुरेश जी समझ गया कि कितना अच्छा गाया उन्होंने। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अभिजीत दा कि ये ऐसे बोल रहे हैं, यू मस्ट हेयर हिज वर्जन, इट इज़ समथिंग दैट इंस्पायर्ड अस। जब पहले वर्जन आया था, मैं और विशाल शेयर करते रहे बातों को, आपका वर्जन सुना हम हिल गए। वही सुनना चाहता था। इसलिए मैंने आपका गला काफ़ी खराब है ना, तो आज आप इतने काफ़ी है। सुनो, अगर आप इजाजत दे तो मैं बाकी का मैं कर देता हूँ उनके लिए, जो उनका कहना दिल में जो बातें थी। नहीं, एक्चुअली एक बात जो मैं हम सब के बिहाफ में कहना चाह रहा था, उस्ताद ने ऑलरेडी कह दिया इस बात को, कि जब बहुत खूबसूरत कोई चीज़ आपको मिलती है, दिखती है, तो आप किसी के साथ उसे शेयर नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं लगता है कि ये बस मेरी होनी चाहिए। तो एक बहुत ही यू नीड टू बी रियली सिक्योर अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन टू वांट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो ये बात और ये चाहे जिगर की बात हो या फिर ये दिल की बात हो, लेकिन ये दिल, ये जिगर मेरे सोनू, मेरे इस इंसान में है, सोनू निगम। और इट्स अमेजिंग। शायद अगर मुझे इफ आई वाज इन हिज प्लेस, मैं बहुत खुशी खुशी खुद गा लेता और फिर पूछता। ये अंदर की बातें हैं सर, बट आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ Sonu. Not just, I mean, of course, I have great immense respect for him as an artist, but as a human being, to do what he did is absolutely fantastic. और जिस दिन रात को जब फोन आया तो मैं उस दिन तो कंफ्यूज था, बिकॉज दे वर बहुत एक्साइटेड थे। और किस बात की रात? ये तो सुबह फोन करता 3 बजे। हाँ, मतलब वही रात जो सर अंदर की बात है। आप क्यों, आपकी आवाज़, तबीयत ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। क्या क्या बातें बता देंगे। तो जब मैंने गाना गाया भी, आई हैड नो क्लू अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगा कि जैसे अमूमन होता है कि आप सब गाने गाते हैं, उसमें से दे सिलेक्ट 2 लाइन्स 3 लाइन्स करके एक कॉम्पिलेटेड एक गाना बनता है। तो फिर जब उन्होंने बताया कि ऐसा है, फिर मुझे लगा अरे ये तो मतलब अजीब हो जाएगा कि सब एक ही गाना गा रहे हैं। लेकिन अब जब देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि हर एक, या सुन भी रहा हूँ एक्चुअली, आजकल हम म्यूज़िक ज़्यादा देख ही रहते हैं, कि सबकी अपनी रंग है, अपना कलर है। और आई थिंक इट्स गोइंग टू टर्न आउट समथिंग दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये एक मैसेज भी है टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, टू डिफरेंट पीपल, कि म्यूज़िक में हम सब एक साथ हैं, यूनाइटेड है, और म्यूज़िक में कोई अलग भाव भेद नहीं है। और आई वुड लव्ड इट अगर विशाल आपका भी, आप कोई एक और नेक्स्ट न्यू जनरेशन के भी किसी एक को साथ में कर लेते हैं, फैंटास्टिक। लेकिन हाँ, अभिजीत दा इसलिए ख़ास इस प्रोजेक्ट में आए हैं। और बस थैंक यू सो मच। मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। और ये लगता है कि ट्रेंड बन जाएगा बनस्पत की एक गाना 10 लोगों ने गा के किसी एक का रख दिया है, इससे अच्छा 6 जने एक गाना गा रहे हैं। और उसके लिए म्यूज़िक डायरेक्टर को और बनाने वालों को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्फिडेंस ही आजकल लैक करता है, दिख नहीं रहा है। म्यूज़िक डायरेक्टर्स अपने आप पे ही विश्वास नहीं करते हैं, क्या कर सकते हैं। इट्स तो बिजनेस थोड़ा बदल चुका है, बट खैर कोई बात नहीं। नशाद जय, आप मुझसे समथिंग प्लीज। Song is out now. It's live on Indie Music YouTube channel. So it's really a very happy and proud moment for Indie Music label to collaborate with all these music legendary icons. So let's hope and pray and share the maximum and make this song big and make this project big. Thank you so much. Thank you very much.
फोटो आप या बैठ के अरे खड़ा मत होना कोई भाई, खड़े मत होना। अरे बैठ जाओ रे। ज़्यादा पैन करें तो राइस ज़्यादा पर पहुंच जाएगा।